बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से इंडियंस के मैं कमेंट्स पढ़ा था जब से ये मैंने टाइप 054 जहाज़ के ऊपर अपनी वीडियो बनाई। कई इंडियंस ने कमेंट्स में ये कहा कि इस बंदे को तो पता ही नहीं है कि रैमजेट और जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है ये कैसे वर्क करती है। डेफिनेटली मुझे नहीं पता भाई कि ये कैसे वर्क करते हैं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। मैंने उस वीडियो में एक ही बात कही थी कि ये जो दोनों मिसाइल हैं इनका काम एक ही है और वो है कि एनिमी के शिप को तबाह करना। अब कोई मिसाइल जो है वो रैमजेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के शिप के अंदर जाके लगता है, या कोई मिसाइल जो है वो रॉकेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के शिप के अंदर जाके लगता है। काम तो दोनों ने एक ही करना है। आगे जाके डिपेंड करेगा कि किसका वॉरहेड ज़्यादा बड़ा है। तो एक मैं आपको बात बता दूं, ये CM401 का जो वॉरहेड है ना, ये ब्रह्मोस से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर आप बात करोगे ब्रह्मोस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी CM401 की भी बहुत ज़्यादा है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें 19-20 का ही फ़र्क होगा। तो फैलानी दोनों नहीं तबाही है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो चाइना अपने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर वर्किंग कर रहा है, उनकी वो तैयारी किस तरह से करता है, उनको वो तैयार किस तरह से करता है। देखिए, एक तो बात ये ऑब्वियस है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं इनके पाथ आपको पता है कि प्रेडिक्टेबल होते हैं। जब ये एक जगह से लॉन्च होते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पता होता है कि किस जगह पे जाके लैंड करेंगे। ऑल्दो हमें पता है कि ये जो ICBMs होते हैं इनके ऊपर उन्होंने MIRVs रखे होते हैं, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। और ये जो MIRVs होते हैं ये दुश्मन की मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके गिरते हैं। लेकिन अगर एक भी वॉरहेड हो तो समझा ये जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ है वो प्रेडिक्टेबल है और उसको समझा जा सकता है। जैसे ही वो लॉन्च होता है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये तकरीबन इस एरिया के अंदर जाके तो जो है वो टारगेट करेगा। लेकिन अब एक शिप, जैसा कि हम सबको पता है कि वो तो पानी के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है, 20-30 नॉट्स के ऊपर भी मूव कर रहा होता है। और अगर कोई लाइट वेट शिप हो तो हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से सफ़र कर रहा हो। लेकिन आप किसी भी लाइट वेट शिप के लिए अपना एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है इनको आप इस्तेमाल करेंगे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स के खिलाफ, जो आपकी नेवी के लिए जो है वो ख़तरा बन सकते हैं। चाइना ने भी ये जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं इनको अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बनाया। अब हमें पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, एक जगह पे खड़े तो रहते नहीं हैं। अब एक मूविंग शिप को एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हिट करना टेक्नोलॉजिकली एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। और यही चीज़ जो है ये CM401 के अंदर भी है। हमें पता है कि इस वक्त चाइना शॉर्ट रेंज से लेके इंटरमीडिएट रेंज के ये मिसाइल जो है तैयार कर रहा है, जो कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनके अंदर DF-21D हैं, DF-26D हैं और उनके अलावा अब ये जो CM401 हमारे सामने आया। इसकी रेंज के बारे में चाइना कहता है कि ये CM401 की जो रेंज है ये तकरीबन 290 किलोमीटर है। प्रोबेबिलिटी यही है कि इससे ज़्यादा होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कभी भी ये जो ब्रोशर की रेंज होती है ये सही नहीं होती। कोई भी कंट्री जो है वो अपने मिसाइल वगैरह की असल रेंज जो है कभी भी आपको नहीं बताएगा। और उसके अलावा आपने कुछ इंटरनेशनल लॉज जो होते हैं उनको भी देखना होता है। इस वजह से ये जो आप मिसाइल्स की रेंजेस होते हैं इनको आप कम ही रख के बताते हैं। चले हम मान लेते हैं कि जी ये 300 किलोमीटर ही है। लेकिन CM401 के लिए भी जो चैलेंजिंग चीज़ है वो वही है कि उसने एक मूविंग टारगेट को हिट करना जाके। हमें ये तो पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी एक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल इस्तेमाल करती है। JF-17 थंडर के ऊपर हमने उसकी तस्वीरें भी देखी हुई हैं और उसका नाम है CM400 AKG। अब वो बेसिकली एक एयर लॉन्च मिसाइल है, इसलिए उसको एक शिप को टारगेट करना जो है वो कदरे आसान है। लेकिन जब एक आप लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करते हैं और उसका मकसद ये हो कि वो जाके एक शिप को हिट करे, तो ये टेक्नोलॉजिकली जो है एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए चाइना ने एक रियल टाइम सिनेरियो बनाया हुआ है, जिसकी कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आई हैं। ये सैटेलाइट बड़ी अजीब चीज़ है, वो कुछ दिखा देती है। हम जैसे लोगों को उन चीज़ों का इल्म हो जाता है जो कि आज से पहले पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं आती थी। चाइना के पास एक एयरबेस है नॉर्थ वेस्ट चाइना के अंदर, जिसके ऊपर चाइना जो है वो मुख्तलिफ अपने टेस्ट वगैरह करता रहता है। चाइना का जो नॉर्थ वेस्ट है वो ज़्यादातर डेजर्टेड है, वहाँ पे आबादी नहीं है बिल्कुल भी। और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर एक टेस्ट रेंज बनाई है, वहाँ पे उनकी एयरबेस वगैरह भी है और वहाँ पे वो मिलिट्री के टेस्ट वगैरह करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, कभी इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट रेंज है। अब सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। वहाँ पे चाइना ने तकरीबन 37 किलोमीटर की एक रेलवे ट्रैक डाला। उस रेलवे ट्रैक के ऊपर उन्होंने कोई ट्रेन नहीं चलाई। उस रेलवे ट्रैक के ऊपर उन्होंने एक मॉकअप बनाया है अमेरिका के नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, और उस मॉकअप को उन्होंने उस रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा है। उसके अलावा उन्होंने उस टेस्ट रेंज के अंदर कुछ अमेरिकन आर्ले बर्ग क्लास के जो जहाज़ हैं उनका भी मॉकअप तैयार किया।
अब बेसिकली एनालिस्ट का कहना यह है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी रेलवे ट्रैक के ऊपर रखना और उसको उसके ऊपर मूव करवाने का मकसद यही हो सकता है कि चाइना अपने ये जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको टेस्ट करेगा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, इस मॉकअप एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उनको मूव करवाएगा और फिर अपना जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है इस मूविंग टारगेट के ऊपर वो फेंकेगा। अब जितना भी कोई रियलिस्टिक सिनेरियो बनाया जा सकता है, चाइना ने उतना रियलिस्टिक होकर इस चीज को जो है वो बनाने की कोशिश की है। देखें, बेसिकली चाइना ने इसमें जो चीज सबसे पहले टेस्ट करनी है वो ये है कि जब एक वॉरहेड री एंटर होता है और उसने अपने टारगेट को जाके हिट करना है, तो उस वक्त वो जो हमारा वॉरहेड है क्या वो उस वक्त मैनूवर कर सकेगा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसने तो एक ही जगह पे जाके गिरना है। लेकिन असल चीज आ जाती है कि ये जो उसके ऊपर उन्होंने वॉरहेड लगाया हुआ है, जब इसने री एंटर होना है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या ये उस वक्त मैनूवर करके सही जगह पे जाके सही जहाज को जो है वो टारगेट कर सकता है या नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक रेलवे ट्रैक बनाया 37 किलोमीटर लंबा, और उस ट्रैक के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक मॉकअप एयरक्राफ्ट कैरियर रखा है। अब वो मॉकअप एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मूव करेगा, पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल उसी स्पीड से वो मूव करवाएंगे जिस स्पीड से एक एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है 20 नॉट्स 30 नॉट्स से, और उसके बाद वो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो है वो एक अपना एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे और फिर उसकी सक्सेस को वो नोट करेंगे। अब ये जो CM401 है उन्होंने इसी तरीके से बनाया हुआ है, इतने ही ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट करके तो उन्होंने इस CM401 को बनाया। तो आई बिलीव कि किसी को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि ये CM401 जब परफॉर्म करेगा तो किस तरह का परफॉर्म करेगा। तो ये जब परफॉर्म करेगा तो ये आपको खुद बताएगा कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो क्या है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि चाइना ये जो अपने एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड्स जो कि मूवेबल हैं उनकी तैयारी में वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और उसने ये कोई खिलौने नहीं बना दिए। उसको अपना थ्रेट तो है ही अमेरिका से। देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूँ, मैंने एक बंदे को सुना था, उसने कहा था कि अमेरिका दो चीज़ों से इस दुनिया के ऊपर जो है ना वो हुकूमत कर रहा है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरा सैटेलाइट्स। चाइना ने दोनों का तोड़ निकाला हुआ है। उसने एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो है उनको भी तैयार किया हुआ है, और अब वो जो है वो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है ताकि इन दोनों चीज़ों को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सके। चाइना इस वक्त जिन चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहा है, एक अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या काम कर रहा है। और ये जो टेस्ट रेंज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे चाइना जो है वो सिर्फ अमेरिका के लिए ही वर्किंग कर रहा है, और वो रियल टाइम जो है उस तरह के सिनेरियोस क्रिएट कर देता है, और उसके बाद जो है वो अपने वेपन्स उन चीज़ों के ऊपर टेस्ट करता है। ये जिनजियांग प्रोविंस है उनका, वहाँ पे ये उसने टेस्ट रेंज बनाई हुई है। ये बेसिकली एक डेजर्ट है, उसके अंदर उसने एक बहुत बड़ी जो है वो टेस्ट रेंज बना दी है। इस साल जो ज़ूहाई एयर शो हुआ था उसके अंदर भी चाइना ने इस शिप का जो है वो मॉडल रखा था, उसको भी उन्होंने एक रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा हुआ था। हम देख सकते हैं कि इस मॉडल के ऊपर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ये रेडार्स वगैरह के जो है वो मॉकअप बनाया हुआ है। बेसिकली एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि चाइना रियल टाइम सिनेरियो जो है ना वो बना रहा है, और उसके लिए ना सिर्फ उसने जो है ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा है ताकि वो मूव कर सके, बल्कि उसने इस मॉकअप जहाज़ के ऊपर तमाम किस्म के ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अमेरिका यूज़ कर सकता है उनको भी रखा है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अपने डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर लगाए हुए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, वो अगर इस बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो चाइना उनके काउंटर मेजर्स को काउंटर कैसे कर सकता है, यानी कि काउंटर मेजर जो है वो कैसे चाइना ले सकता है। तो चाइना जो है वो काफ़ी आगे तक सोच रहा है। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि मैंने एक मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर या एक मूविंग शिप को जो है वो तबाह करना है, वो आगे की भी सोच रहा है कि अगर इस शिप के ऊपर जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लगाए हुए हैं तो उनको मैंने किस तरह से काउंटर करना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो इस एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करेंगे, तो इन काउंटर मेजर्स को उसने किस तरह से काउंटर करना है। तो चाइना जो है वो काफ़ी आगे की सोच रहा है। तो ये जो CM401 मिसाइल है ये भी इन्हीं टेस्ट से गुजर के जो है पाकिस्तान तक पहुंचा। तो मेरा ख्याल यही है कि जब इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह ना करे कि इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़े, ये चीज़ें जो है ये सिर्फ डेटरेंस के लिए होनी चाहिए। जंग का सामान आपको तैयार ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन कभी भी ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि इसको जो है वो इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन अगर कभी इन चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ गया तो ये चीज़ें खुद से बोलेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।